हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संस्कृत गद्यांश। जी हाँ मेरे दोस्त, जो हिंदी का संस्कृत वाला पार्ट है उससे आप लोग का गद्यांश एक आएगा, जिसका आप लोग को उसका हिंदी अनुवाद करना होगा और उसका संदर्भ लिखना होगा, जिसका आप लोग को 5 मार्क मिलेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए मेरे पास ये आपका मॉडल पेपर है हिंदी का 2022-23 का लेटेस्ट पैटर्न पे, जिस पे आप लोग के मतलब जिसमें 20 मार्क यानी 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुरू में। तो इसका देखिए, इस पे खांचा हुआ है सब, इसका मैंने पहले पूरा का पूरा सोल्यूशन करा रखा है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये प्रश्नोत्तर संख्या 23 के क के अंतर्गत यह प्रश्न दिया रहेगा एक। ठीक है, ऐसे ये गद्यांश दे देगा आप लोग का, मतलब जो हिंदी वाली संस्कृत है उससे, मतलब कहने का मतलब हिंदी की बुक है उसमें पीछे संस्कृत का पार्ट है उसमें से। ठीक, और यह 5 मार्क का रहेगा और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। इधर आप लोग देखोगे ना, तो देखो यहाँ अथवा का भी ऑप्शन है, उधर वाला कीजिए या ये वाला कीजिए, 2 ठे रहेगा। लेकिन इस वीडियो में एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे लिया हुआ हूँ। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसको सबसे पहले तो आपको पढ़कर पहचानना पड़ेगा कि यह आप लोग के किस चैप्टर से है। तो ऐसाम नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति, यहीं से मालूम चलता है कि आप लोग का वाराणसी वाले पार्ट से ये मतलब यह लिया गया है। ठीक, बाकी आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आप पूरा पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो इसका अब आपको संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ इसका थोड़ा अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे वो गद्य या पद्य में संदर्भ व्याख्या करते हो वैसे करना है, नहीं। इसका संदर्भ कैसे करना है चलो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। बाकी आप लोग का ये जो संस्कृत खंड है हिंदी का, जो संस्कृत खंड है यानी संस्कृत वाला जो पार्ट है उसमें वाराणसी चैप्टर है, फर्स्ट ही शायद चैप्टर है, उसी से ये लिया गया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क है, तो आप ऐसे मतलब हेडिंग डाल लोगे कि ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या अपने मतलब जिस कॉपी में आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क, तो ऐसे आप लोग हेडिंग दाग लोगे। ठीक है, और नीचे आप लोग क्या लिखोगे, नीचे आप यहाँ पे संदर्भ हेडिंग दागोगे। ठीक है, क्या संदर्भ, और अब इसका आप लोग संदर्भ लिखना चालू कर दोगे। संदर्भ कैसे लिखोगे, ये वाराणसी वाले चैप्टर से, तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत। ठीक है, प्रस्तुत। अब देखो प्रस्तुत का मतलब कि ये मतलब ये जो ऊपर दिया गया है, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी, और इसको थोड़ा इन्वर्टेड काम में ऐसे कर दोगे, हिंदी के। अब देखो हिंदी के ये संस्कृत खंड वाले से है, संस्कृत के पार्ट से, तो आप लिखोगे यहाँ संस्कृत खंड से, संस्कृत खंड, और इसको भी थोड़ा इन्वर्टेड कामा में कर दोगे। ठीक, संस्कृत खंड के वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, लिया गया नहीं, यहाँ पे लिखिएगा उद्धृत किया गया है। ठीक है, संस्कृत खंड के वाराणसी, वाराणसी ये रहेगा वाराणसी से, या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है आप उद्धृत लिखे। कैसे, ऐसे उद, ठीक है, और धृत, धृत, इसका भी मतलब होता है लिया गया, वही मतलब होता है आपका, लेकिन ये बेटर होता है लिखना। ठीक, उद्धृत है। तो ऐसे आप लोग संदर्भ लिखना, हिंदी जो संस्कृत वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसका आप लोग ऐसे हेडिंग डालोगे, यहाँ पे आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, तो यहाँ पे आप हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल दोगे, या केवल अनुवाद भी हेडिंग डाल सकते हो, हिंदी अनुवाद। अब इसका जो भी अनुवाद है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थली अस्ति, मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, इसका अर्थ हुआ। तो ऐसे लिख दोगे इत एव, ठीक है, इत एव, यहीं से संस्कृत भाषायास्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का चारों तरफ प्रकाश फैला, एक तरह से बोल सकते हैं। आलोक यानी वही प्रकाश चारों तरफ फैला। ठीक है, मुगल युवराज दारा सिकोह अगत्य, जो मुगल राज दारा सिकोह हैं यहाँ पे क्या के आए। ठीक है, मुगल राज दारा सिकोह
यहाँ पे आकर या यहाँ पे आए और भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत, और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, वह इसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुए, अभवत मीन्स वही हुए, यत तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषायाम करिता, कि वह उपनिषदों का पारसी यानी वही फारसी, हिंदी में आप लोग इसको फारसी, ठीक है, कि वह उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो कुछ इस प्रकार यहाँ लिख लोगे। बाकी देखो यहाँ पे इसका ये हिंदी अर्थ भी पूरा का पूरा लिखा हुआ है मैंने, कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज, देखो ये तो टेक्निकली भाषा में लिखा गया है। आप थोड़ा मतलब इधर उधर भी हो जाए तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम जो इसका मेन अर्थ है जिस तरह टीचर क्लास में बताते हैं उसी तरह आपको लिखना है, नहीं। आप अपने जैसे भी आप पढ़े हो उसी तरह आप टूटी फूटी भाषा में इसको अनुवाद लिख देना, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो अभी मैंने जो बताया आपको उसी तरह आपको बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है हिंदी अनुवाद में। तो इस प्रकार आप लोग जो संस्कृत वाला गद्यांश है, ठीक है, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर सकते हो। संदर्भ का आपको 2 मार्क मिलेगा और 3 मार्क आप लोग का हिंदी अनुवाद का, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिलेगा हिंदी में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत में भी जितने गद्यांश है उनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए आप लोग का जो इस बार ना लेटेस्ट पैटर्न है, इसमें आप लोग का एक मतलब 2 आप लोग का ऐसा गद्यांश देगा और दोनों में अथवा रहेगा, और फिर 2 आप लोग का श्लोक देगा, यानी उसको हम पद्यांश बोलेंगे, उसका भी संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पुराना पैटर्न था उसके अनुसार आप लोग का क्या दे सके, ऐसे गद्यांश दे देता था और अथवा में कर एक श्लोक दे देता था, तो आप दोनों में से कोई एक करना होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने पूरा हिंदी का जो आप लोग का मॉडल पेपर है उसका एक तरह से रिव्यू किया हुआ है, या पूरा आप लोग को सॉल्यूशन भी किया हुआ है। तो आप चैनल पे उससे जाकर देखिएगा, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो चलो मैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू।